गौतम बुद्ध नगर में पूर्व की सरकारों में किसानों को लाठी और गोली मिली है, लेकिन ये भाजपा सरकार है, इसमें मुख्यमंत्री आवास पर किसान पहुंचते हैं, वो सहमति देते हैं और वहाँ किसानों का सम्मान होता है। तो इसमें जो दीपावली के मौके पर क्या सौगात मुख्यमंत्री ने? देखिए, यही तो बदलता जेवर और बदलता उत्तर प्रदेश है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सन 2017 में बदलाव आया और योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वही बदलाव हमने 2014 में इस देश में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में। तो यह बात आपकी सत्य है कि जिस जिले में गोलियां चलती थी 2 इंच जमीन के लिए और जब किसान मुआवजे की मांग करते थे तो उन पर पीठों पर लाठियां बरसाई जाती थी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसी ज़िले में अब ऐसी सरकार आई है जो किसानों से परिवार की तरह संवाद करती है और उनकी परेशानियों को विस्तार से जानकर उसके निराकरण के लिए प्रयासरत रहती है। तो निश्चित तौर से 12 अक्टूबर को जो मुख्यमंत्री के आवास पर लखनऊ में संवाद हुआ किसानों के साथ, वह एक ऐतिहासिक संवाद है। और उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि ये कोई मुआवजे पर चर्चा नहीं हो रही, ना मैं आपसे कोई सौदेबाजी कर रहा हूँ और करूँगा भी नहीं, क्योंकि यह आपका वह कृत्य है जो इस प्रदेश को विकास के पथ पर ले जा रहा है। और यह आपके लिए पैसे की कोई अहमियत इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं जो इस प्रदेश को और आपके क्षेत्र को तरक्की की ओर ले जाएगा। तो इस तरीके का जो संवाद है भावनात्मक, वो किसानों ने पहली बार देखा और 2 घंटे की इस वार्ता में किसान बहुत प्रसन्न थे और मुख्यमंत्री ने खुले दिल से किसानों की भावना के अनुरूप, क्योंकि किसान प्रयासरत थे कि हमें 4 गुना मुआवजा मिले, तो तकरीबन 4 गुने के नज़दीक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके मुआवजे को पहुंचाया। और विधायक होने के नाते मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी जेवर विधानसभा के किसानों से प्रदेश के मुखिया ने अपने आवास पर मुलाकात की और उनकी सभी मांगों को माना। जहां तक हम प्रथम फेज के एयरपोर्ट की बात करें, आपको पता ही है उसके लिए घर घर जाकर प्रयास किए गए थे। प्रथम फेज के विस्थापन में जो कमियां रही थीं उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी कमियां रही हैं उन्हें फौरन दुरुस्त किया जाए। और सेकंड फेज का विस्थापन ऐसा होना चाहिए जहां वेंडर जोन भी हो, लोग रोजगार भी अपना कर सकें, और ऐसा स्थल होना चाहिए जहां किसान भाइयों को अपना व्यवसाय करने के लिए काफ़ी मात्रा में मौके मिलें। तो आज दीपावली के शुभ अवसर पर मैं किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए नहीं वरन पूरे उत्तर भारत के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जो तरक्की की ओर जाता है, एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जो नौजवानों के रोजगार की तरफ जाता है, किसान और मजदूरों की खुशहाली की तरफ जाता है। तो निश्चित तौर से जेवर क्षेत्र के किसान हमेशा विकास के लिए याद रखे जाएंगे। विधायक जी, एक समय ऐसा भी था कि एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है लंबे समय से ये विचाराधीन था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि प्रोजेक्ट को ही उठा के दूसरे क्षेत्र की ओर ले जाने की बात चली। ये सब लेकिन आज जब से ये भाजपा सरकार है, आज प्रोजेक्ट बिल्कुल ये जमीन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सन 2018 की बात है जब किसान सहमति नहीं दे रहे थे। उस वक्त हरियाणा ने अपना दावा ठोका और वो फ्री में ज़मीन उड्डयन मंत्रालय को दे रहे थे, क्योंकि 5,000 एकड़ का लैंड बैंक हिसार में उनके पास था। तो अगर किसान उस वक्त सहमति नहीं देते तो निश्चित तौर से यह एयरपोर्ट हरियाणा चला गया होता। उत्तर प्रदेश में भी अनेकों जनपद हैं, ये एयरपोर्ट वहाँ भी कहीं जा सकता था, लेकिन इसे हम किसानों की जो है दूरदृष्टि और ऐसी सोच कहेंगे जिसने उस वक्त एयरपोर्ट को जेवर में ही बनाए रखा। उन्होंने अपनी सहमतियां दी और आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जेवर ध्रुव तारे के समान दैदीप्यमान हो चुका है। अगर हम यूरोप में भी कहीं चर्चा करते हैं तो सब लोग इस जेवर के नाम को जानते हैं।
आने वाले समय में यहाँ मेंटेनेंस रिपेयर हब भी बनने जा रहा है, जहाँ दुनिया भर के हवाई जहाज रिपेयर होंगे। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है शासन और प्रशासन के लोगों से कि वहाँ किसान भाइयों के बच्चों को स्किल्ड कीजिए और टाटा की मदद लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों की मदद लीजिए। मैं ये ना देखूं कि वहाँ बाहर के लोग तो नौकरी करने आ रहे हैं लेकिन स्थानीय लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। तो ये मुख्यमंत्री के मुंह से निकला हुआ एक ऐसा वाक्य है जो यहाँ के लोग, इस जिले के लोग चाह रहे थे, वही मुख्यमंत्री ने कहा है और आने वाले समय में इसके परिणाम आपको नजर आने लगेंगे। एयरपोर्ट के दूसरे चरण में एक बाधा उत्पन्न हो रही थी किसानों की सहमति वाली, और जेवर विधायक की इस पहल पर सहमति भी मिलती दिख रही है। तो कितने किसानों की सहमति मिल चुकी, कितनी है बाकी? देखिए 65% कल शाम तक हमें मिल गई थी। आज हम 70% के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे और इसमें किसान भाई आगे आ रहे हैं। बहुत सारी फोर्सेस किसानों को गुमराह भी कर रही हैं, चूंकि जो लोग विकास में बाधा बनना चाहते हैं उन्होंने इस जिले को बहुत पीछे किया। यह जेवर का ही एक उदाहरण है जिसने 2017 में आगे आकर इस जिले के विकास को पुनः पटरी पर डाला। और आज जेवर की वजह से ही नोएडा प्राधिकरण हो या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, जो कर्जों में डूबे हुए थे, आज वह लोग उद्योगपतियों के लिए एक बेहतरीन पसंदीदा जगह बन चुके हैं। यह कमाल है उन जेवर के किसानों का जिन्होंने इस जनपद की तरक्की का मार्ग प्रशस्त किया। और आज आप ज़मीनों के रेट देख लें, पिछले 2 साल में जब से एयरपोर्ट यहाँ बना है, ग्रेटर नोएडा में भी 3 गुने हो गए और नोएडा में भी कई गुने रेट इसके बढ़ गए। तो यह करिश्मा जेवर एयरपोर्ट के उन किसानों के उस त्याग का परिणाम है जिन्होंने अपनी ज़मीनों को, पुश्तैनी ज़मीनों को इस प्रदेश, देश और जनपद और अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिया। तो पुनः मैं उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके माध्यम से। विधायक जी, एक आखिरी सवाल ये है कि अब से पहले देखा जाता था कि विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी दिखाई नहीं देते थे, लेकिन जेवर विधायक की ये दूसरी पारी है और देखा जा रहा है कि जो एक्टिविटी है वो विधानसभा जेवर के अलावा दादरी, नोएडा तक भी देखी जाती है। तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव का एक आगाज है? नहीं, इसे राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए। देखिए, विधायक पूरे उत्तर प्रदेश का होता है। हम 403 विधायक हैं और वो इस प्रदेश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं, सदन में बैठकर प्रदेश की जो समस्याएं उन्हें निपटाने का काम करते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि शोर की भूमियों पर एक अड़ंगा लगा हुआ था और उसमें स्पष्ट निर्देश थे कोर्ट के और शासन के कि जिन्होंने पट्टे किए हैं शोर की ज़मीन पे उन सबको निरस्त किया जाए, किसानों से पैसे की वसूली की जाए अगर उन्होंने ज़मीनें बेच दी हैं। उसके बाद भी यह मुद्दा मेरे द्वारा उठाया गया मुख्यमंत्री के समक्ष और मुख्यमंत्री ने नीतिगत निर्णय लिए जाने हेतु शासन को निर्देशित किया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी सरकारों ने अगर गलती की है और उसका खामियाजा किसान भुगते हैं, यह कतई नहीं होना चाहिए और हमारी सरकार उसे रेगुलराइज करेगी। तो ये मुद्दा पूरे प्रदेश का था। अगर आप ये कहने लगें कि प्रदेश के मुद्दे भी मैं विधायक होकर उठा रहा हूँ तो उसके कोई मायने नहीं है। यह जिला मेरा है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहीं मैंने जन्म लिया है। अगर दादरी और नोएडा के लोग मेरे पास आएंगे तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, चूँकि मैंने इसी ज़मीन में जन्म लिया और मेरा फ़र्ज़ है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले का व्यक्ति यहाँ आए, उसका सम्मान करना, उसका काम कराना। आपने देखा होगा कि कोरोना के 2 काल आए तो हमने कास्ट क्रीड से ऊपर उठकर पूरे देश और विदेशों में भी लोगों को मदद पहुंचाई। तो हर चीज़ को राजनीतिक नज़रिए से नहीं तोलना चाहिए। विधायक जी, जैसा कि शोर की भूमि की बात आई, तो अब से पहले जो शोर की भूमि थी, किसानों ने एक तरह से आस ही छोड़ दी थी और उनके जो पट्टे थे वो भी निरस्त किए जाने के और कब्जा लेने जाने के बाद चले थे। लेकिन जिस तरह से आपने उसको शिद्दत से उठाया और मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन मिला है, तो उन किसानों में खुशी की लहर है। निश्चित तौर से ये एक ऐसा बड़ा निर्णय था जिससे संशय की स्थिति बरकरार थी। अगर हम एयरपोर्ट की ही बात करें तो यह काफ़ी शोर की ज़मीनें थी। प्राधिकरण जो हमारे हैं उन्होंने काफ़ी शोर की ज़मीनों का पुनर्ग्रहण किया और प्रदेश में अनेकों ऐसे दलित और भूमिहीन श्रमिक जिन्हें काफ़ी समय पहले शोर की ज़मीनों के पट्टे हुए थे और जो उनके जीवन यापन का ज़रिया बन गई थी आज की तारीख में,
तो ये बहुत अनर्थ हो जाता कि अनेकों श्रमिक और गरीब परिवार टूट जाते और उन्हें जो ज़मीनें मिली थी, जो उनके जीवन यापन का जरिया बन चुकी थी, अगर हम उसे छीनते तो निश्चित तौर से उन लोगों को भारी कष्ट होता और उनके सामने जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो जाता। तो ये एक बहुत दूरगामी निर्णय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिया है और मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा। जिन किसानों की जमीन पर एयरपोर्ट आबाद होने जा रहा है, एक देश की शान बनने जा रहा है, तो इस मौके पर आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? निश्चित तौर से यह उनका ऐतिहासिक निर्णय है और उन्होंने यह निर्णय इस प्रदेश और इस क्षेत्र के विकास के लिए लिया है, क्योंकि उन्होंने उस मुफलिसी का और उस बेरोजगारी का दंश झेला है जो उन्हें सन 1947 में देश आज़ाद होने के बाद मिला। यह जेवर विधानसभा प्रदेश की पिछड़ी हुई विधानसभाओं में शुमार थी। यहाँ कोई रोजगार के साधन नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे, दूसरे जिलों से और प्रदेशों से होकर जाना पड़ता था। यहाँ कोई शिक्षण संस्थान ऐसे नहीं थे जहाँ गरीब लोग भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति में थी। तो यह सिर्फ और सिर्फ उन किसानों की वजह से हुआ जिन्होंने इस यहाँ के विकास के लिए अपनी ज़मीनों को एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए दिया, और उसके बाद से पूरा सिनारियो परिवर्तित होने जा रहा है। मैं धन्यवाद पुनः देना चाहूँगा इस क्षेत्र के किसानों को कि उन्होंने इस क्षेत्र का ही नहीं वरन पूरे प्रदेश और देश की जीडीपी में इस क्षेत्र का हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए और इस देश और प्रदेश के विकास का माध्यम बनने के लिए अपनी ज़मीनों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें